नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपको स्वास्थ्य लाभ देता है, जो आपको जागरूकता उत्पन्न कराता है, जो आपके दिलो दिमाग पर एक चेतना जागृत करता है, जिससे कि आप अपने शरीर का स्वयं ध्यान रख सके। अपने आप को निरोगी हमें बनाकर रखना चाहिए। ये संस्कारों में भी है कि हमें अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए। साफ सफाई, स्वच्छता, इन सभी का पालन करना चाहिए। समय समय पर कुछ नियम हैं, कुछ दिनचर्याएं हैं जो कि हमें अवश्य करनी चाहिए। लेकिन जब भी हम अपने इस नियमों से कहीं ना कहीं भटकते हैं या कहीं दिशा विहीन हो जाते हैं, तभी समस्याओं के अंबार लगने शुरू हो जाते हैं और हम सभी लोग परेशानियों से घिरने लगते हैं और फिर शुरू होता है सिलसिला बीमारियों का। लेकिन वहां तक की नौबत ना आए और इसीलिए आप अपने आप को निरोगी रख सके, एक सुरक्षा घेरे में रख सके जिसमें कोई रोग प्रवेश ना कर सके, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको बस थोड़ा थोड़ा ध्यान देना होगा, कुछ चीज़ें अपने जहन में शामिल करनी होगी। इसीलिए हम ये कार्यक्रम लाते हैं और आप सभी को रोज़ाना अनेक रोगों के बारे में बताते हैं, उनके लक्षणों के बारे में बताया जाता है, फिर रोगों के उपचार भी बताए जाते हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। और जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन भी साथ में ज़रूर लेकर बैठें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आपको बताए जाएं, उनको आप लिख ज़रूर लिया करें, ताकि भविष्य में कभी भी कोई समस्या ऐसी आती है, कोई शारीरिक परेशानी होती है, तो आप अपना उपचार स्वयं कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। और इससे पहले हम कार्यक्रम को शुरू करें, आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि कार्यक्रम को जब भी आप देखने बैठते हैं तो कॉपी पेन साथ में ज़रूर लेकर बैठें, या आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ भी सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है, या आप हमें व्हाट्सअप करना चाहें तो मैसेज भेज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं बुखार को लेकर। लेकिन बुखार में भी हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे, बुखार उतरने का नाम नहीं लेता, तब ज्यादा परेशानी हो जाती है। क्योंकि बुखार तो एक सामान्य है, कभी भी चढ़ जाता है, लेकिन वो बुखार उतर नहीं रहा दवाइयां खाने के बावजूद भी, ये क्या स्थिति होती है? जब लीवर पे किसी किस्म का इन्फेक्शन हो जाए तो बुखार आपको परमानेंट रहता है और 102 से लेके 104 तक रहता है। और इसमें ना तो रोगी कुछ खाता है ना कुछ पी सकता है जी। अब इसका उपचार बहुत मामूली सा है। आप पंसारी से सूखी बेलगिरी ले आए, 200 ग्राम लाएं, उसमें से 100 ग्राम पीसने पहले आपने पाउडर बना लिया और उसकी 5-5 ग्राम की 20 पुड़ियाँ बना लेनी। अब आपने 4-4 घंटे बाद एक पुड़िया ताज़े पानी से रोगी को देनी। अभी दे दी, फिर 4 घंटे बाद दूसरी देनी, 4 घंटे बाद तीसरी देनी, ऐसे आप देते जाएं। पहली पुड़िया से 19-20 का फर्क पड़ेगा। दूसरी पुड़िया से यदि 104 है तो 103 पे 2.5 पे आ जाएगा। तीसरी पुड़िया से 100 तक आ जाएगा। और यदि बीच में उसको नींद आ जाती है उसको सोने दो। अच्छा। अब सो के जब उठे तो उसको जो है, जो हम 4 घंटे बाद देते थे वो 3 घंटे बाद कर दो। 6 पुड़ियाँ हमने एक दिन में देनी है 24 घंटे के अंदर।
6 दूसरे दिन देनी है। ऐसे 3 दिन में 18 पुड़ियाँ चली जाएंगी। यदि बुखार उसका टोटली समाप्त हो गया, 98.4 पे आ गया, तो 2 जो पुड़ियाँ बची हैं वो भी बाद में उसको जरूर नहीं है कि 4-4 घंटे बाद या 3 घंटे बाद देनी, आप बेशक सुबह शाम दे दें। यदि फिर भी उसका बुखार 98.4 से ऊपर रहता है और 100-99 के बीच में रहता है, तो जो आपने 100 ग्राम बेलगिरी सूखी रखी थी उसको पीस के पाउडर बना लें। अब उसमें से भी आप सुबह शाम इसको देते रहें। हफ्ते में उसका टेम्परेचर 98.4 ही होगा, उसको कमजोरी नहीं आएगी। जो कमजोरी आई थी वो सूखी बेलगिरी उसको समाप्त कर देगी। अब इसके बाद रह गया इसका खाने पीने का। अब खाने के लिए आपने इसको खिचड़ी देनी है और कुछ नहीं देना। बासमती के चावल 20 ग्राम, मूंग की दाल 30 ग्राम, 50 ग्राम हो गए। 2 लीटर पानी में मिट्टी के बर्तन में उबालना इसको और ढक्कन दे के। अब 2 लीटर पानी जो आपका और चावल मूंग की दाल मिला के 2 लीटर 50 ग्राम था, ये आपके पास आधा किलो से भी थोड़ा कम रह जाएगा और ये बिल्कुल सूप बन जाएगा। न दाल बचेगी न चावल बचेंगे। अब इसमें पानी रख लें आप पीने के लिए 2 गिलास, यानी 400 ग्राम पानी। उसमें लहसुन, प्याज, अदरक पीस करके उसका रस निकाल दें। उस पानी में 1-1 चम्मच मिला दें। पहले पानी को उबाल के ठंडा होने रखें। जब उसका 15 से 18 डिग्री टेम्परेचर है तभी वो रस ताज़ा निकाल के डालना। और जो कचरा जो आपने सूप बनाया है या खिचड़ी बनाई है उसके अंदर मिला के खा लें। खिचड़ी में आपने सेंधा नमक या काला नमक मिलाना, आयोडीन नहीं मिलाना, हल्दी और काली मिर्च, कोई छौंक नहीं लगाना, कुछ मिलाना नहीं है। यदि आपके पास गाय के दूध का दही है तो वो दे सकते हैं, भैंस के दूध का दही नहीं देना। यदि आपके पास दही नहीं है तो ऐसे वो खा ले और पानी पीता जाए। खाना खाने में, पानी पीने में पूरा 1 घंटा लगाए। उसके बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठ जाए। फिर वज्रासन से उठ करके कम से कम 20 मिनट तक वो थोड़ा टहल लें, सैर कर लें थोड़ी। फिर आधे घंटे के लिए सब आसन लेट जाएं। 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। फिर उसके बाद सब आसन लेट के बाईं साइड को करवट लेके उठेंगे। उसको अपने शरीर में इतना हल्कापन महसूस आएगा जैसे वो 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठा। शरीर में कोई थकावट नहीं रहेगी। परंतु अब इसको 1 हफ्ता काम नहीं करना भी। घूमे फिरे, जो मर्जी करे, धार्मिक सीरियल देखे, धार्मिक किताबें पढ़े, परंतु काम से थकावट होगी, बुखार फिर आएगा। तो शरीर में जो कमी आई थी वो पूरी हो जाए, फिर अपना काम करें। अब सुबह दिन का खाना तो 12 बजे से पहले पहले का, रात्रि का खाना दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले। तरीका एक ही है दोनों का। दिन का खाना खाने के बाद आधे घंटे तक लेटना जरूरी है और रात का खाना खाने के बाद कम से कम आधा से पौना घंटा सैर करनी है। उसके बाद लेटना नहीं है। चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे परिवार में अड़ पड़ोस में बातचीत करें, चाहे परिवार में करें, वो आपकी इच्छा है। ठीक 9 से 10 के अंदर सो जाना। सुबह पेट से ऐसे अलार्म लगे जैसे घड़ी में लगता है, जैसे घनघोर घटा छाने पे बिजली कड़कती है और बादल गरजते हैं, ऐसे पेट में गड़ 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 आवाज़ होना शुरू होती है। जैसे ऐसा महसूस हुआ फटाफट उठ के चला जाए वो
बैठते ही एकदम पेट ऐसे साफ होगा जैसे सिर से बोझा फेंकते प्रेशर से, और ना तो दस्त आएगा ना कब्ज होगी, जैसे भैंस गोबर करती है ऐसे नॉर्मल पेट साफ होगा। उसके बाद आके दातन कूला करके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 5 मिनट कुंभक करके उसके बाद 2-2, 4-4 मिनट मंडूकासन, पवनमुक्तासन, गौमुखासन, सब आसन, सर्वांग आसन, हल आसन, शीर्षासन, ये क्रिया करेंगे और आगे इसका नियम अपनाएंगे और सुबह 4 बजे उठ के ये सारे काम करेंगे तो अब आखिरी सांस तक ना तो आपको किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ना किसी हकीम के पास जाना पड़ेगा, ना कोई रोग होगा। खाना खाते समय 2 गिलास पानी पीना अति आवश्यक है, जिसमें लहसुन प्याज अदरक का रस पड़ा है। लहसुन प्याज अदरक का रस यदि आप खाना खाने के साथ 2 गिलास पी रहे हैं तो यदि आपके खान पान में भी गलती होती है तो उसको भी लीवर पिचाता है। पैंक्री इंसुलिन बनाती है, पीते में तेजाब नहीं बढ़ता, पेट अच्छा साफ होता है, गुर्दे टट्टी पेशाब खून को नॉर्मल साफ करके जिस जिस अंग को चाहिए उसको देते हैं। तिल्ली को जब शुद्ध खून मिलता है और दिल को देती है, दिल को पूरी ऑक्सीजन मिलती है, रोग कहाँ से आएगा। और लहसुन प्याज अदरक कच्चा जो खा रहा है या उसका रस पी रहा है उसको ज़िंदगी में छुआछूत का कोई रोग नहीं, वायु प्रदूषण का कोई रोग नहीं। हर एक रोग को लहसुन प्याज अदरक की महक ऐसे समाप्त करती है जैसे कूड़े करकट के ढेर को मार चीज की तिल्ली जला के समाप्त करती है। जी, तो बिल्कुल समस्या तो ठीक होगी, लेकिन इसमें थोड़ा समय ज़रूर लगता है। और जैसा कि गुरुजी ने कहा, ये जो उपचार हैं ये आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर बुखार की कोई ऐसी समस्या है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले ये जानना कि बुखार होता क्यों है और वो बिगड़ता कैसे है। इसके लिए बहुत अच्छा गुरुजी ने हमें पूरा उदाहरण के साथ पूरी चीज़ें समझाई, किस किस अंग की वजह से क्या क्या परेशानी होती है और उस परेशानी से किस किस अंग पर प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हैं, तो हमें बस सावधानी रखनी है तो हम अपने आप को हर प्रकार के रोगों से बचा सकते हैं। और यदि कभी गलती से कोई रोग हो भी जाता है तो उसको तुरंत हम घरेलू नुस्खों से ठीक कर सकते हैं। इस तरीके के नुस्खे उपचार बहुत सारे आपको इस कार्यक्रम में बताए जाते हैं, और इनको यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को गुरुजी ने अपने कई वर्षों के अध्ययन और अनुभव के बाद तैयार किया है। तो ये पुस्तकें अब आपकी पहुंच में है, यानी आपको कहीं भी नहीं जाना है, केवल कॉल करना है और ये पुस्तकें आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। बस आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें आप अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल।